हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम आर ओ का इससे पहले जब पेपर हुआ था 2021 वाला पेपर, यानी उसका हिंदी वाला सेक्शन, हिंदी पेपर पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी उसमें ऑप्शन वगैरह हैं उसको भी पूरा अच्छे से देखेंगे कि अगर उनमें से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो वो भी हो जाए। इससे पहले हमने जीएस वाला सेक्शन कवर कर लिया था, वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आर ओ का फिलहाल ग्रुप भी चल रहा है, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप ये जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। जो PYQ वगैरह हैं जितने भी हैं पिछले, वो सभी मिल जाएंगे, आर ओ वाले भी और UP PCS प्री वाले भी, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे और उसी में टेस्ट वगैरह भी, आपको क्विज़ वगैरह भी मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक, आप 6 टॉपिक होते हैं, आपको पता ही होगा, सिलेबस हमने डिस्कस किया था। 6 टॉपिक में हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आता है, जिनमें से पहला हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट थोड़ा पूछे जाते हैं, थोड़ा जो है घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आता है वो विशेष विशेषण में आता है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो शब्द विलोम की बात करें तो पहला यहाँ पर गौरव, गौरव का विलोम होगा लाघव। अब ये गौरव लाघव कई बार पूछा जा चुका है, इसी तरह के शब्द आपको सभी मिलेंगे। पराभव का होता है विभव। ऑप्शन में जितने भी अलग अलग जो ऑप्शन रहते हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो वैभव का जो है विलोम होगा दारिद्र्य। एक शब्द का एक से ज़्यादा भी विलोम हो सकता है, जो एकदम एग्जैक्ट ऑप्शन में रहता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वैभव का जो विलोम होगा वो होगा दारिद्र्य। अमृत का होगा विष। मधुर का विलोम होगा कटु। सदाचार का कदाचार होगा। अब सदाचार कदाचार ये जो है मेंस में भी पूछा जा चुका था 2022 में। फिर चलेंगे यहाँ पर अपराध का होगा निरपराध। जो PCS मेंस वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए रहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर अगर अभी से पढ़ते चलेंगे सीधे सीधे याद रहेगा तो ज़्यादा ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आचार का होता है अनाचार। आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक। अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। अज्ञ विज्ञ बहुत बार पूछा जा चुका है, अज्ञ का विलोम विज्ञ। फिर यहाँ पर आवृत का होता है अनावृत। आवृत अनावृत। प्रकर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। प्रथम का होता है अंतिम। प्रथम का द्वितीय नहीं होता है, इस तरह से ऑप्शन दिया रहता है द्वितीय और मतलब इसी तरह से दूसरे दूसरे शब्द रहते हैं, लेकिन अंतिम ही होगा एग्जैक्ट। फिर प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। प्रवर का विलोम होता है अवर। प्रवर का अवर। अप्रवर इस तरह से लिखा रहता है लेकिन अवर होता है। फिर प्रधान का विलोम होता है गौड़। प्रधान मतलब जो मेन इंसान है, मतलब मुख्य जो सब्जेक्ट रहेगा। गौड़ मतलब जो है जो एक द्वितीय चीज जो रहती है उसको गौड़ कहा जाता है। फिर आसक्ति का अनासक्ति। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति। अनेकता का विलोम होता है एकता। फिर अपकार का विलोम होता है उपकार। अपकार उपकार। फिर अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। आग्रह का अनाग्रह। संग्रह का विलोम होता है, संग्रह मतलब इकट्ठा करना। त्याग या फिर विग्रह, दोनों इसका विलोम हो सकता है, जिस तरह से ऑप्शन होगा उस तरह से लिखिएगा। फिर आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन। इसके अलावा अगर प्राचीन लिखा हुआ आए कि मतलब प्राचीन का क्या विलोम होता है तो उसका आधुनिक भी हो सकता है, अर्वाचीन भी हो सकता है, नवीन भी हो सकता है। ज़्यादातर प्राचीन का विलोम जो लिखा रहता है अर्वाचीन लिखा रहता है। फिर समीचीन का असीचीन होता है, समीचीन असीचीन। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। आपत्ति का विलोम होता है संपत्ति। अवर्षण का होता है वर्षण। अब ये कुछ विलोम शब्द जो रह गए थे वो यहाँ पर मैंने लिख दिए कि वृष्टि का जो है अनावृष्ट होता है। सकाम का विलोम होता है निष्काम। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। आविर्भाव तिरोभाव। फिर अनुर्वर का विलोम जो होता है वो होता है उर्वर। ये सब चीज़ें जो है ऑप्शन में थी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इतने जो विलोम शब्द हैं ये 2021 के पेपर में पूछे गए थे, और जो टफ वाले विलोम हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा सा जो कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है तो टफ वाले की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो जितने भी ऐसे विलोम हैं जो बिना पढ़े नहीं याद हो सकते, बिना पढ़े उसको काम नहीं चल सकता 1-2 बार, तो वो मैंने आपको ग्रुप में ही भेज दिया। उसको अगर आप ग्रुप में हैं तो उसमें से जाके वो लिस्ट निकाल के देख लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। उसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी PCS के मेंस में भी वहाँ से क्वेश्चन, वहीं से जितना विलोम आया था 10 विलोम आए थे उन्हीं में से आ गया था, तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब अगला जो यहाँ पे टॉपिक है अशुद्ध वाला, और अशुद्ध और शुद्ध जो आता है, इसके भी 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ शब्द लिखे रहते हैं और कुछ वाक्य रहता है। वाक्य में कुछ अशुद्धि होती है, वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले जो शब्द हैं उसको देख लेते हैं। तो पैतृक जो है कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे ता में इस तरह से रा लगता है, देख लीजिए यहाँ पे पैतृक इस तरह से लिखते हैं। जब ऑप्शन रहता है तो उसमें कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन एकदम आपको एग्जैक्ट जब पता रहेगा तो सीधे यहीं पहुँच जाएंगे।
फिर तत्कालिक का जो शुद्ध रूप होता है तत्कालिक नहीं होता, ये तात्कालिक होता है, तात्कालिक शुद्ध है। पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। अनाधिकार नहीं होता है, ये अनधिकार होता है। यहाँ पे ना में आ की मात्रा नहीं लगती है, अनधिकार होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अनुकूल नहीं होता है, अनुकूल होता है। एक में छोटे की मात्रा, का में बड़े की मात्रा। फिर रचयिता देखिए इस तरह से नहीं लिखते, रचयिता में या लिखा जाता है, या में छोटी की मात्रा लगाते हैं। फिर चिन्ह में, चिन्ह इस तरह से नहीं लिखते, चिन्ह में हा में नीचे ना होता है। ये कई जगह पे अलग अलग भी दिया रहता है, कभी कभी जैसे ऑप्शन में दिया है इस तरह का चिन्ह लिखा है और कोई 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो एकदम से सही में देखने में गलत लग रहे हैं, तो उस जगह पर ये वाला चिन्ह सही मान लिया जाता है। लेकिन अगर ये वाला चिन्ह है और ये वाला चिन्ह है, दोनों चिन्ह लिखे हैं तो ये वाला चिन्ह सही होगा। फिर आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, मतलब बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। याज्ञवल्क्य कैसे लिखते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में, तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य कहते हैं, आधा ला होता है, आधा का होता है। सदृश को नीचे दा में नीचे रा रहता है, ऋषि वाला सदृश इस तरह लिखते हैं। गृहिणी जो है, गृहिणी इस तरह से लिखा जाता है। भाग्यवान में ना में लास्ट में जो है हलंत होता है। श्रीमान में भी लास्ट में हलंत होता है ना में। अब यहाँ पे एक चीज़ एक विलोम में रह गया था कि नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, तो नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, और इसका क्या विलोम होगा, तो कृत्रिम होगा। ये विलोम का शब्द है, नैसर्गिक और कृत्रिम। परीक्षा का क्या विलोम होता है, तो परीक्षा का विलोम होता है परीक्षा, यहाँ पे रा पे बड़ी की मात्रा। फिर विधिवत में नीचे हलंत होता है, ता में लास्ट में हलंत होता है, इस तरह से विधिवत लिखते हैं। फिर कवित्री का जो सही शुद्ध शब्द है वो होता है कवित्री, कवि नहीं होता यहाँ पर, कव हो जाता है, कवित्री। स्मरण नहीं कहते, रा पूरा रहता है, स्मरण होता है ये। परिस्थिति नहीं होता, परिस्थिति होता है। परिस्थिति में ता में बड़ी की मात्रा नहीं होती, छोटी की मात्रा होती है, तो ये चीज़ सही है। ये हो गया शुद्ध अशुद्ध। वाक्य वाला लास्ट में शुद्ध अशुद्ध देखेंगे। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, तो 10 नंबर के यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं मितभाषी, कम बोलने वाले को मितभाषी। और जो एक जो होता है अल्पभाषी भी इसको कहा जाता है, जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी भी कह देते हैं, मितभाषी भी कह देते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और एक होता है बोलने में जो बहुत चतुर हो, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं वाक्पटु, वाक्पटु। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, अधिक बोलने वाले को बहुभाषी कहा जाता है और मधुर बोलने वाले को मृदुभाषी कहा जाता है। जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या कहा जाएगा, तो अप्रत्याशित। और जो आशा से अधिक हो, आशा से ज़्यादा हो कोई चीज़, तो उसको कहेंगे आशातीत। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों ऑप्शन में रहता है। फिर उत्तराधिकार में प्राप्त जो संपत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको धरोहर नहीं कहते। धरोहर किसी दूसरे इंसान की अगर आपके पास रखी है तब वो धरोहर होती है। अगर किसी की संपत्ति मतलब उत्तराधिकार में जो संपत्ति हमें मिलती है उसको कहा जाता है रिक्त, रिक्त। बिना पलक झपकाए इसको कहते हैं निर्निमेष, बिना पलक झपकाए निर्निमेष, या फिर कभी कभी निर्निमेष की जगह अपलक भी लिखा रहता है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरणीय कहा जाता है। विश्वास किए जाने योग्य को क्या कहा जाएगा, तो विश्वासी, विश्वास किए जाने योग्य विश्वासी। फिर आस्था रखने वाला व्यक्ति क्या कहा जाता है उसको, तो आस्थावान। जो तर्क के सम्मत हो, तर्क के समान जो हो, तर्क से मतलब जुड़ता हुआ कोई बात हो तो उसको कहा जाता है तर्क सम्मत। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको कहा जाएगा युधिष्ठिर। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो, पसीने को कहते हैं स्वेद, तो स्वेद से कोई चीज़ का जन्म हुआ है तो उसको कहा जाएगा स्वेदज, स्वेदज। फिर जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो मतलब ग्रीवा, गर्दन को ग्रीवा बोलते हैं, तो सुग्रीव। जो क्षमा ना किया जा सके उसको अक्षम्य कहा जाता है। सब कुछ जानने वाले को कहते हैं सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। जो सब काम अपने भरोसे करता है वो स्वावलंबी होता है। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा स्वयंभू, अपने आप से उत्पन्न। जो सबको समान भाव से देखता हो उसको कहा जाएगा समदर्शी, सबको समान भाव से देखता है। एक कवि जो तत्काल कविता करे, ये कई बार हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो उसको कहा जाता है आशु कवि। कोई भी काम तत्काल अगर हो रहा हो, कोई व्यक्ति कर रहा हो, तो उसको कहा जाएगा उसमें आंसू जरूर लगा रहता है। फिर जो तोला जा सके उसको परिमेय कहा जाता है। अनुमान करने योग्य अनुमेय, जिसका अनुमान किया जा सके अनुमेय। वस्तु आदान प्रदान जब होता था, जो वस्तुओं का लेन देन जब होता था एक सामान के बदले दूसरा सामान, तो उसको कहा जाता था विनिमय, उसको कहते हैं विनिमय। फिर अब तद्भव तत्सम वाले शब्द, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आता है। तो कपड़ा का तत्सम क्या होता है, तो करपट होता है। कपड़ा का तत्सम करपट। अब यहाँ पर तत्सम से तद्भव या तद्भव से तत्सम या फिर मैचिंग में कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करपट होता है। चौथा का जो तत्सम होगा वो होगा चतुर्थ। अब यहाँ पर
चतुष्क भी लिखा रहता है, बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है, लेकिन चतुर्थ जो है यही सही होगा। गेहूँ जो है ये गोधूम होगा इसका तत्सम। तत्सम एकदम नियत होता है, ये अलग नहीं होता है। फिर गोत जो है इसको तत्सम होता है गोत्र। गोद का क्या होगा? गोत का गोत्र, और यहाँ पर गोद का तत्सम होगा क्रोड, क्रोड। पंगत का जो तत्सम होता है वो होता है पंक्ति। दाखा मतलब होता है खट्टा, तो दाखा का जो तत्सम होता है वो होता है द्राक्षा, द्राक्षा। फिर छाता का तत्सम होता है छत्र। दाढ़ी का तत्सम कई बार पूछा जा चुका है, दृष्टिका। पंख का जो होता है तत्सम पंक्ष, पक्ष, यहाँ पर पंक्ष नहीं होगा, पक्ष है ये, मतलब इसको पक्ष पढ़ेंगे। घी का जो तत्सम होता है घृत। आंगन कैसे लिखते हैं? तो आंगन का जो तत्सम होता है अंगना होता है, यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा अंगना। फिर बंदर का जो होता है तत्सम वानर होता है। घोड़ा का घोटक होता है तत्सम। अब यहाँ पर घोड़े के अगर पर्यायवाची लिख दिया जाए आपको, तुरंग वगैरह जो लिखा रहता है तो वो पर्यायवाची होता है, वो इसका तत्सम नहीं होगा। घोड़ा का तत्सम सिर्फ घोटक होगा। हाथ का क्या होगा? तो हस्त। हार का हारी। हंसी का जो है हास्य होगा। हाथी का हस्ती होगा। हाथी हस्ती कई बार पूछा जा चुका है, तो ये हो गए तत्सम तद्भव शब्द। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे विशेष विशेषण के बारे में। तो जो शब्द संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उनको कहा जाता है विशेष्य। अब कोई भी शब्द, जैसे आप वाक्य में अगर उसकी जैसे मान लीजिए कि उसकी शुरुआत कर सकें, किसी वाक्य की शुरुआत जिस शब्द से होती है उसी को कह दिया जाता है विशेष्य। मतलब पूरे वाक्य का वो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है विशेष्य। फिर संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेष्य की जो विशेषता बताता है, जो उसकी खासियत बताता है, उसी शब्द को विशेषण कहा जाता है। कोई चीज़ अगर विशेष्य की विशेषता बता रहा है तो उसको विशेषण कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आया था कि खेलना शब्द से, ये जो चीज़ लिखा हुआ है ये सब बस समझने के लिए है। खेलना शब्द से बना हुआ विशेषण क्या होता है? तो ये होता है खिलाड़ी। खेलना से बना विशेषण जो है वो है खिलाड़ी। जैसे कोई व्यक्ति एक बहुत अच्छा खिलाड़ी, यहाँ पर खेलना जो है एक संज्ञा की तरह यूज़ हो सकता है। जैसे खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, तो खेलना यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर संज्ञा हो गई, मतलब एक तरह का विशेष्य हो गया। अब इसका विशेषण बनाने के लिए क्या करा जाएगा? तो खिलाड़ी इसको लिखा जाएगा। जिस तरह से क्वेश्चन होता है उस तरह से आंसर देना पड़ता है, तो विशेषण इसका क्या होगा? खिलाड़ी, कि राम एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। फिर यहाँ पर कुछ शब्द दिए होते हैं, उसका आपको बताना होता है कि निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है या फिर निम्न में से कौन सा विशेष्य नहीं है। तो अचार जो है इसको विशेषण के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता, इसको केवल विशेष्य के रूप में यूज़ किया जा सकता है। जैसे अचार खट्टा होता है, अचार मीठा होता है, या फिर अचार बहुत टेस्टी है, ऐसा मतलब ये जो है विशेष्य के रूप में ही यूज़ होगा, सब्जेक्ट के तौर पर ही यूज़ होगा। लेकिन अकूत, अकर्ण, फिर या अचंड, ये सभी जो चीज़ें हैं ये विशेषण के रूप में यूज़ हो सकती हैं, विशेष्य के रूप में नहीं यूज़ हो सकती। फिर एक चीज़ जो है, ये क्वेश्चन था कि 100 गुना लंबा में, यहाँ पर जो 100 गुना लंबा है ये किस तरह का विशेषण है? तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। आवृत्ति मतलब बार बार कोई चीज़ दोहराई जा रही है। यहाँ पे कहीं पे भी गुना की बात आए तो आवृत्तिवाचक विशेषण ही होगा। वैसे विशेषण जो है यहाँ 4 तरह का जो होता है नॉर्मली। सार्वनामिक होता है, गुणवाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक। ये हम ये जो पढ़ेंगे जब विशेष विशेषण तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी 2021 का बस पेपर डिस्कस कर रहे हैं। फिर संख्यावाचक भी होता है। संख्यावाचक को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन सबको डिवाइड भी किया गया है। तो संख्यावाचक में ही आता है ये आवृत्तिवाचक। इसी में गणनावाचक आता है, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक, ये सब संख्यावाचक में आते हैं। ये आपको डिटेल में इतना पूछा नहीं जाता है कि जो है ये कितने प्रकार का होता है, इतना मतलब सब चीज़ आप थ्योरी नहीं पूछी जाती, उसी से क्वेश्चन आ जाता है, वही आपको जो है लिखना होता है। फिर अगला जो है पांडु जो शब्द है ये विशेष्य है या फिर विशेषण है या फिर दोनों है, ये चीज़ क्वेश्चन है। तो पांडु जो है ये विशेषण के रूप में भी यूज़ हो सकता है, विशेष्य के रूप में भी यूज़ हो सकता है। पांडु जो है एक तरह का रोग भी होता है, जो पीले रोग को पांडु रोग कहा जाता है, और पांडु को पीला रंग के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो विशेषण और विशेष ये दोनों है। फिर प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो यहाँ पर 10वां क्या है? तो पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवां, इस तरह से अगर कोई शब्द आए तो वो क्रमवाचक विशेषण होगा। मानस जो है ये विशेष है, बाकी ये तीनों विपन्न, विशिष्ट, वादी जो है ये विशेषण है। मानस को जो है विशेष के रूप में, संज्ञा के रूप में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि मानस किसी का नाम भी हो सकता है। फिर बात करेंगे और ज़्यादा या फिर मानस जो है रामचरित मानस में भी, उसको भी मानस अगर बोल दिया जाए तो भी ये विशेष्य के रूप में काम करेगा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो ये किस तरह का विशेषण है? तो विधेय विशेषण कहा जाता है। ये दो चीज़ याद रखिएगा, विधेय विशेषण और विशेष विशेषण क्या होता है। विधेय विशेषण तब होता है जब यहाँ पर लास्ट में ये जो विशेषण वाला शब्द है ये लास्ट में लगा रहे।
अगर जो विशेष्य के बाद में, मतलब घोड़ा जो है काला है तो घोड़ा के बाद आया काला, तो यहाँ पर विधेय विशेषण होगा क्योंकि विशेषण विशेष्य के बाद आया है। अब एक और यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, ये उदाहरण के तौर पर, जैसे राम मेहनती लड़का है, तो मेहनती लड़के के पहले आ गया, मेहनती लड़का है लड़के के पहले आ गया, विशेष्य के पहले विशेषण आ गया, तो ये हो गया विशेष्य विशेषण। और इधर वाला क्या था, ये था विधेय विशेषण। अगर बाद में आए विशेषण तो विधेय हो गया, अगर पहले आ जाए विशेषण तो वो विशेष्य विशेषण हो गया। फिर आगे बात करेंगे कि कोई आदमी आया है, अब कंफर्म नहीं है कि कौन आया है, तो ये अनिश्चयवाचक विशेषण हो गया। इस तरह से भी कुछ आते हैं, जैसे जो जिस तरह का सेंटेंस हो, जैसे प्रश्नवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक है या निश्चयवाचक है, तो ये चीज़ हो गया। फिर सुंदरी लड़की, ये अशुद्ध होगा, सुंदरी लड़की थोड़ी होता है, सुंदर लड़की होता है, सुंदर लड़का होता है, सुंदर लड़के होता है, सुंदरी लड़की अशुद्ध है। फिर बात करेंगे जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको विशेष्य कहते हैं। अभी हमने कई बार इसको डिस्कस किया, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसको विशेष्य कहा जाता है। फिर शब्द और पर्यायवाची, इससे भी 10 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन वगैरह मैंने सभी चीज़ें ले ली हैं। तो पृथ्वी का जो यहाँ पर पर्यायवाची हो सकता है, जैसे इला होता है इसका, अचला होता है, अवनी, उर्वी, उर्वरा, वसुधा। अब यहाँ पर वसुधा का भी पर्यायवाची अलग से भी आया था। गौ, रसा, छोड़ी, बीज प्रसु, मेदिनी, श्यामा, विपुला, ये सब जो हैं पृथ्वी के पर्यायवाची। कई बार देख लीजिएगा, पृथ्वी का कई बार पूछा भी गया है। और इसी में एक चीज़ और लिखा हुआ था कि कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, तो अचल इसका पर्यायवाची नहीं है। अचला है पृथ्वी का पर्यायवाची, लेकिन अचल नहीं है। अचल मतलब होता है अडिग, तो ये हो गया। फिर आगे बात करेंगे अपर्णा का पर्यायवाची, तो अपर्णा का मतलब होता है पार्वती। और गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, उमा, शिवानी, आर्या, अंबिका, शैलजा, जितनी माता रानी मतलब जितनी भी देवियां हैं उनकी पर्यायवाची बहुत पूछी जाती है। तो अपर्णा का जो है पार्वती का पर्यायवाची है, और इन्हीं का पर्यायवाची गौरी हो गया, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, उमा, शिवानी, आर्या, अंबिका और शैलजा। फिर स्त्री का जो पर्यायवाची होता है वनिता होता है, नारी, कांता, महिला, अबला, रमणी, ललना, कामिनी, ये सब जो है स्त्री के पर्यायवाची हैं। 2-3 बार आप पढ़ेंगे, बस इसको रटने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अभी मतलब पर्यायवाची पढ़ने में लगता है कि इतना कैसे याद होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तब थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में 1-2 बार पढ़ा रहता है तो वो ऑप्शन दे के समझ में आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर देवांगना, और पर्यायवाची शब्द मेंस में आते नहीं हैं, तो मेंस में जो है आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बाकी चीज़ें जो आप प्री में पढ़ रहे हैं वो मेंस में भी आएंगी, बस पर्यायवाची नहीं आता है। और इसके अलावा मुहावरे आ जाते हैं मेंस में, आर में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे देवांगना का क्या पर्यायवाची होता है, तो मेनका, देवबाला होता है और अप्सरा। मेनका, देवबाला और अप्सरा। चंचरीक मतलब भंवरा होता है, भ्रमर या भंवरा। फिर मधुप हो गया, अली हो गया, खटपट कहते हैं, मधुकर कहते हैं, लंपट कहते हैं, द्विरेफ कहते हैं, ये सब चंचरीक के पर्यायवाची हैं। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है, तो बालक, अपत्य, लड़का, तनय, पूत, आत्मज, लाल, ये सब जो हो गए पुत्र के पर्यायवाची हो गए। मित्र का, ये सब ऑप्शन में ही दिया हुआ था। तो मित्र का क्या पर्यायवाची होता है, तो सखा होता है, सहचर, स्नेही, स्वजन, सहृदय, साथी, संगी, दोस्त, ये सब मित्र के पर्यायवाची हो गए। फिर तिमिर का पर्यायवाची क्या हो गया, तो अंधेरा हो गया, तम हो गया, तमिश्र हो गया, तमस हो गया, श्यामत्व हो गया, कालिमा, सांझ, ये सब तिमिर के पर्यायवाची हैं। प्रकाश का पर्यायवाची अब यहीं पे देख लेते हैं, तो ज्योति, उजाला, रोशनी, प्रभा, दीप्ति, आभा, छटा, द्विति, प्रतीप। ये जो द्विति वगैरह हैं, जैसे प्रदीप है, द्विति है, ये सब शब्द जो है एकदम से ये सब समझ में आ जाता है। रोशनी, उजाला वगैरह, ज्योति वगैरह, ये समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ शब्द होते हैं पर्यायवाची में जो थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ता है। तो द्वितीय और प्रकाश, ये मतलब द्वितीय, प्रदीप, ये सब शब्द इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। फिर सूर्य का जो पर्यायवाची होता है अंशुमाली होता है, पतंग होता है, विहंगम होता है, रवि होता है, दिनकर, दिवाकर, अरुण, ये अरुण लिखा हुआ है, अरुण हो गया, अरुण है, भानु, भास्कर, मित्र, दिनेश, मार्तंड, अर्क, ये सब जो हो गए सूर्य के पर्यायवाची हो गए। मार्तंड वगैरह ये याद रखिएगा एकदम, अंशुमाली। फिर रात्रि का जो पर्यायवाची होता है निशा, निशी, शर्वरी, शर्वरी इंपॉर्टेंट है, विभावरी, त्रियामा, तमी, यामिनी, रैन, रजनी, रात। शर्वरी, विभावरी, तमी, यामिनी, ये याद रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है इसमें। फिर जीव का पर्यायवाची जिह्वा होता है, रसना होता है, रसज्ञा, जबान। फिर जीव का पर्यायवाची प्राण होता है, जीवात्मा, रूह, आत्मा। फिर ध्वनि का पर्यायवाची होता है नाद, रव, ताल, आवाज़, फिर स्वर, ये सब ध्वनि के पर्यायवाची हैं। वचन का पर्यायवाची होता है वादा, प्रण,
या फिर प्रतिज्ञा, आश्वासन, ये सब जो है वचन देने के पर्यायवाची हैं। फिर चंद्रहास जो है ये तलवार का पर्यायवाची होता है, और कृपाण का भी होता है, कटार, मतलब जितने भी इस तरह के जो हथियार होते हैं। असी, खड्ग, करवाल, ये सब जो है चंद्रहास का पर्यायवाची है। अब इन्हीं में से कोई एक शब्द अलग से भी उठा के दिया जा सकता है कि कटार का पर्यायवाची क्या है या फिर तलवार का क्या पर्यायवाची, तो यही सब आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तीर का पर्यायवाची क्या है, तो तीर का है शायक, नाराज, शर, इशु, आशुभ, बाण। यहाँ पर शायग, इशु, आशुभ ये याद रखिएगा तीर के पर्यायवाची हैं। भाला का है बर्छा, फिर होता है कुंत, शलाका, ये सब भाला के पर्यायवाची हैं। हुतासन मतलब होता है आग। अब जो है ऑप्शन जो हुतासन दिया गया थोड़ा सा घुमा के ही दिया जाता है, आग का पूछा जाता है तो बहुत याद रहता है सबको, मतलब हुतासन दिया गया है। हुतासन का होता है आग, ज्वाला, वहनी, कृशाणु, शिखी, विभावसु, वायुसखा, पावक, अनल। अब यहाँ पे देखिए अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है, अनिल जब आएगा तो वो हवा का पर्यायवाची हो जाएगा, ये है अनल। फिर वैश्वानर, रोहिताश, धूमकेतु, ये सभी आग के पर्यायवाची हो गए या हुतासन के पर्यायवाची हो गए। फिर निर्धन का जो पर्यायवाची है विपन्न है, रंक है, धनहीन है, दरिद्र है, अकिंचन है। अभी अकिंचन जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आता है, जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अकिंचन बोलते हैं, उसी को निर्धन बोलेंगे। फिर मुफलिस है, गरीब है। हवा जो है, हवा का पर्यायवाची क्या होता है, तो वायु, समीर, अनिल, अनिल अभी हमने देखा था, अनल जो है आग का है, अनिल हवा का है। फिर पवन, प्रभंजन, वात, मारुत, यहाँ पे मरुत ही होगा, पवमान, फिर बयार, तान, वाति, प्राणवायु, ये सब जो है हवा के पर्यायवाची हो गए। अब यहाँ पर कुछ शुद्ध अशुद्ध वाक्य हैं, जैसे अशुद्ध है यहाँ पर बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। अब पानी पीती हैं तो अगर दो लोग हैं तो पीती हैं तो लिखा नहीं जाएगा, तो शुद्ध इसका होगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये इस तरह से शुद्ध होगा। आप नॉर्मली बोलचाल की भाषा में भी पीते ही हैं बोलेंगे। फिर अशुद्ध जो है उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो इसका शुद्ध होगा उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। तो थोड़ा सा बोल के आप एक दो बार उसको, मतलब कई शब्द नहीं डालने हैं उसमें, आपत्ति प्रकट की, आपत्ति की मतलब यही पूरा हो गया। फिर अशुद्ध है तमाम देश भर में यह बात फैल गई, इसका शुद्ध रूप होगा संपूर्ण देश में यह बात फैल गई, इस तरह से। तो कुछ सेंटेंस दिए रहते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शुद्ध है या फिर निम्न में से कौन सा अशुद्ध है। फिर अशुद्ध है यहाँ पर मैं अनेकों बार विदेश गया, तो इसका शुद्ध होगा मैं अनेक बार विदेश गया, मैं अनेक बार विदेश गया। फिर यहाँ पर है अशुद्ध जो सेंटेंस है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, केवल भी लिखा है इतना भी लिखा है, तो इसका शुद्ध होगा आप इतना ही काम कर दीजिए, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं। 2021 का पूरा पेपर यहाँ पर हिंदी वाला भी हो गया है, जीएस वाला भी हो गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आरओ का ग्रुप भी चल रहा है, उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें PYQ, करंट अफेयर वगैरह या फिर सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स हैं, टेस्ट हैं, वो सब आपको उसी में मिल जाएंगे। Thank you so much for watching Break Time Classes.